दोस्तों, जिस तरह से कल 104 भारतीयों को अमेरिका से अमानवीय तरीके से भारत में लाया गया और अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिका का मिलिट्री हवाई जहाज जो था वो लैंड किया। ये जो घटना घटी है, इसको अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो एक भारतीय होने के नाते हमारा खून खौलता है। सबसे पहले जो लोग गए थे वो एक अच्छे भविष्य की तलाश में गए थे और उन्हें जो लोकल टाउट्स जो होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उन्होंने उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पर से उनको ठग लिया और उन्हें गलत तरीके से कई देशों से घुमाते फिराते यातनाएं झेलते हुए वो अमेरिका पहुंचे, इस उम्मीद में कि शायद वहां उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। जब डेटा हम देखते हैं तो लगभग इस तरह के 70,000 भारतीय अमेरिका में हैं और जब से ट्रंप सरकार आई है वो इस बात का फैसला की है कि इस तरह के सभी भारतीयों को मुल्क में वापस भेजा जाएगा। वापस भेजना तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से उनके हाथों में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, जिस जहाज में उन्हें भेजा गया उसमें सिर्फ एक टॉयलेट था और एक खूंखार कैदियों से भी भयंकर उनके साथ व्यवहार किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, जो माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती का ढिंढोरा पीटते हैं, उन्हें चाहिए था कि भारत से कोई नागरिक जहाज जाता और उन्हें एक नागरिक की जो मर्यादा है उस हिसाब से उन्हें देश में लाया जाता। बीजेपी की सरकार ने जहाज उतारने में भी राजनीति की। उस जहाज में 104 में 33 लोग हरियाणा के थे, 33 लोग गुजरात के थे और बाकी लोग पंजाब, यूपी और दूसरे राज्यों से थे। उस जहाज को जानबूझ के अहमदाबाद नहीं ले जाया गया बल्कि उसे अमृतसर ले जाया गया ताकि एक संदेश जाए पंजाब के लोगों के बारे में, पंजाब की सरकार के बारे में। तो जो विश्व गुरु हैं वो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, सम्मान नहीं दे सकते हैं, लेकिन राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। जिस तरह से भारतीयों को वहां से डिपोर्ट किया गया, उन्हें वापस भेजा गया, उससे भारत एक राष्ट्र के रूप में हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि काफी धूमिल हुई है और लगातार ये जब प्रक्रिया चलते रहेगी तो अमेरिका के अलावा दूसरे विकसित देश भी इस तरह का काम करेंगे। अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस बारे में कोई पहल नहीं किया गया है, विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई पहल नहीं की है, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। तो जितने भी भारतीय इस तरह से दूसरे देशों में एक सुनहरे भविष्य की तलाश में और एजेंटों से लूटे हुए भारतीय, उनके लिए भारत सरकार के पास न कोई स्कीम है, न कोई प्लान है और उन्हें इसी तरह से अपमानित करके अपराधियों की तरह व्यवहार करते हुए भारत भेजा जाएगा। और इसी बात से, जैसे मैंने कहा था, एक भारतीय होने के नाते हमारा खून खौल रहा है और मैं समझता हूं कि आप सब भारतीय इस बात में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे होंगे और आपके दिल में भी बहुत सारे सवाल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछने चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।